positivity, because I'm going to take the name of our next esteemed speaker, and he is none other than Professor E.V. Girish Sir, who needs no introduction. He is renowned corporate trainer and life coach, and sir is a very dynamic person and counselor. He has conducted many seminars and programs as social service at various colleges and government institutions. So here on the stage, Professor E.V. Girish Sir, please give him a big round of applause. कैसे करना है? Okay, today sir is going to present his valuable thoughts on the topic impact of emotional quotient through Raj Yoga meditation in antenatal care of women employee. I hope this is going to be a very wonderful session. So welcome you again, sir. Please give him big a round for Professor E.V. Girish Sir. 50 मिनट लेट होने के बाद भी इतना उमंग उत्साह है, मुझे लगता नहीं है कि मेरे इनपुट्स की कोई ज़रूरत है आपको. यू आर फुल ऑफ एनर्जी एंड पॉजिटिविटी. बट बिफोर आई स्टार्ट, आई वॉन्ट यू टू रिपीट दिस वर्ड, ओम शांति. प्यार, ओम शांति. ओम सिनेमा का नाम है, सिर्फ ओम शांति बोलिए, ठीक. आई वॉन्ट यू टू रिपीट दिस वर्ड, ओम शांति. प्यार से बोलिए, मुस्कुरा कर बोलिए, थोड़ा ज़ोर से बोलिए, चिल्लाने को नहीं कहा था. नमस्ते. हाथ तो जोड़िए. गुड आफ्टरनून. आई होप योर आफ्टरनून इज गुड. वाई इज योर आफ्टरनून गुड? बिकॉज आई एम हियर. माई गॉड, आप लोग इतने अच्छी तरह झूठ भी बोलते हो, आज समझ में आ रहा है. ओ, दिस इज़ इंटरेस्टिंग. बिफोर आई स्टार्ट, ऑन बिहाफ ऑफ प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय, आई put on record my sincere thanks and appreciation to very wonderful 3 unique brothers, that is the Biani brothers, all the foreign delegations who have come here and put their scientific intelligence to tell you. Their level is very high. Probably I was not able to understand most of it, but I really appreciate the amount of research that you have done to help mankind. Friends, I thought I'll speak about this, but I'll try to mix and match, because today's topic uses synergy of 2 beautiful sciences. One happens to be science, the other happens to be spirituality. विज्ञान और आध्यात्म में एक समन्वय, एक सिनर्जी, इस हमारे कार्यशाला का थीम रहा है. आपको कंप्लेन तो नहीं है कुछ? डॉक्टर मोहित गुप्ता का लेक्चर सुनने के बाद शायद आपके मन में कंप्लेन नहीं होगा, क्योंकि हम भारत के लोगों की एक फितरत होती है, हर छोटी बात में हमको कंप्लेंट आता है. इतना टाइम हो गया अभी भी नहीं छोड़ रहे हैं, लेट ही शुरू करते हैं. वो कंप्लेंट का नेचर भी बता देता हूँ. मेरे जैसा एक व्यक्ति था, वो थोड़ा परेशान था, दुखी था, अपने किस्मत को रो रहा था, और भगवान से प्रार्थना करते करते कहता, हे भगवान, तकदीर तो अच्छा बनाता लेकिन किस्मत ही कहाँ है. और क्योंकि मेरा और भगवान का कनेक्शन बहुत अच्छा था, भगवान साक्षात पहुँच जाते हैं और कहते हैं, तथास्तु बोलो बच्चे, क्या प्रार्थना है. तो मैंने कहा, किस्मत ठीक नहीं है, नहीं तो तकदीर बना लेता था, ताजमहल बना लेता था. तो भगवान ने कहा, क्या है तुम्हारी किस्मत में प्रॉब्लम? बोला, पैसे कहाँ है? शाहजहां जैसे धन होता था तो ताजमहल बना लेता था. भगवान को मेरे जैसे व्यक्ति पर, अभी थोड़ा अच्छा हो गया है, फोटो में थोड़ा सा नहीं है, ठीक है. मैं डॉक्टर मोहित जी से कह रहा था, उनका फोटो में ज़्यादा था, अभी कम है. मेरा उल्टा है, मेरा कुछ भी नहीं था, अभी ज़्यादा आ गया है. तो भगवान ने कहा, तथास्तु, मेरे पास अकीचार धन, आई मीन अनलिमिटेड मनी. मैं बहुत खुश हो गया. फिर भगवान ने काफ़ी देर इंतज़ार किया, SMS भेजा, WhatsApp भेजा, बोला फ़ोटो तो भेजो ताजमहल का. तो मिला ही नहीं फ़ोटो. फिर देखा तो प्रोफेसर गिरीश फिर रो रहा था, बोला तकदीर तो बना लेता लेकिन किस्मत ही फूटी है. भगवान ने कहा, क्या प्रॉब्लम है? धन तो दिया ना तेरे को. तो गिरीश ने कंप्लेन किया, मुमताज़ कहाँ है?
किसी के दुख पर ऐसा ताली नहीं बजाते, आप सब गलत जगह पे ताली बजाते हो। भगवान ने कहा अच्छा बच्चे कोई बात नहीं, तेरी इच्छा पूर्ण कर देता हूँ, तथास्तु। मुमताज़ मिल गई। फिर 6 महीने तक इंतज़ार किया, एक फ़ोटो नहीं, अरे कम से कम फाउंडेशन तो लगाओ ताजमहल का, काम ही शुरू नहीं किया। भगवान ने फिर प्रकट हुए, फिर प्रोफेसर गिरीश को पूछा, मीन व्हाट हैपेंड टू योर प्रोजेक्ट? बोला भगवान तकदीर तो अच्छा बना लेता था, लेकिन किस्मत कहाँ है? बोला क्या हुआ किस्मत को? बोला शादी नहीं कर रही। अब सामने से भी तो कंसेंट होना चाहिए था। तो भगवान ने कहा कोई बात नहीं, तथास्तु। उसके मन परिवर्तन कर दिया। डॉक्टर गुप्ता जी ने बहुत कुछ कहा, मन में आप जो चाहो वो पॉसिबल हो सकता है। लेकिन फिर हमने प्रार्थना की, शादी भी हो गई। फिर भगवान वेट करने लगा कि चलो भैया अब तो ताजमहल बन ही जाएगा। फिर देखा, फिर भी कोई प्रोग्रेस नहीं। फिर गिरीश को पूछा, मीन व्हाट हैपेंड टू योर प्रोजेक्ट? फिर देखा तो गिरीश का स्टैंडर्ड स्टेटमेंट, भगवान तकदीर तो बना लेता है लेकिन किस्मत ही ठीक नहीं है। भगवान बोला अब क्या प्रॉब्लम है? बोला मर ही नहीं रही है। ऐसा होगा ही तो स्ट्रेस को मैनेज करेंगे ना फ्रेंड्स। If I need to define stress not from a scientific perspective but from a behavioral perspective, from a spiritual perspective, and that's where the synergy we are trying to bring in. And the definition of stress is, positively if you look at it, it's a pain, it's a discomfort, it's an agitation internally and externally, physiologically, emotionally. It's a pain that comes to tell me, Professor Girish, you need to change. जब तक हम अपने जीवन में वो परिवर्तन नहीं करेंगे तब तक ये चेंजेस नहीं आ सकता है। एंड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट टूल to bring about a very conscious change in ourselves, in our thinking pattern, in our consciousness, in our behavior, and that process is called as meditation. Meditation primarily is a very conscious effort. बहुत कॉन्शियसली हम खाना खाते, कॉन्शियसली हम नहाते हैं, कॉन्शियसली हम पढ़ते हैं, कॉन्शियसली वी राइट एग्जाम्स। आई मीन डॉक्टर साहब वॉज इन द मॉर्निंग सेशन, ही वॉज मेंशनिंग अबाउट माइंडफुलनेस. Mindfulness it's a result of meditation, that you're doing everything mindfully. Your complete attention is onto what you're doing, what you're thinking. But the problem is, I am reminded of a beautiful experience. I was doing a program for doctors in Uttar Pradesh, and it was a 3-day program on meditation. It was 2 hours per day program. On the final culmination day, when it was vote of thanks program, and we had a question answer session. So one of the psychologist doctor, she raised her hand and said, Mr. Girish, I am thoroughly disappointed with your 3 days of presentation. मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा है आपके साथ 3 दिन बिताकर। मैंने कहा क्या प्रॉब्लम है मैडम? उन्होंने कहा I thought probably you will help me teach meditation, but you did not teach me meditation. You spoke about everything other than meditation. I said, but what did I speak according to you? She said, you spoke about anger management, you spoke about stress management, you spoke about increasing inner strength, but you never taught us meditation. And I exclusively came here to only learn meditation. मैंने कहा प्रॉब्लम क्या है आपको? I mean, what is the issue? उन्होंने कहा इसीलिए तो आई हूँ। मैंने कहा what is the problem? बोला मैं मेडिटेशन करने बैठती हूँ Sir, when I sit to meditate, and that's the time when my mind starts wandering. And संजय सर जैसे कह रहे थे, 1 दिन प्रयास करेंगे, 2 दिन करेंगे, 1 हफ्ता करेंगे, फिर हम थक जाएंगे, हार जाएंगे, बोलेंगे मन तो उनके डेफिनेशन के अनुसार मंकी है, डॉगी है, क्या क्या है, वो तो हमारे कंट्रोल में नहीं होता, छोड़ो, बस ये टकलू लोग ही कर पाते हैं वाइट पहन के, हमारे बस की बात नहीं है। I mean, then you get disappointed to practice all those things. मेडिटेशन का मैं 2 रूप आपके सामने रखना चाहता हूँ। मैंने वो मैडम को कहा आपको यही प्रॉब्लम है ना, व्हेन यू सिट फॉर मेडिटेशन यू आर टेकन स्पेशल टाइम फॉर योरसेल्फ आउट ऑफ 24 hours and you deliberately and consciously sit to channelize your thought process, concentrate, focus, talk to yourself, and that's precisely the time when your mind starts wandering here and there. This is what your problem is? She said yes. मैंने कहा उसका एंटीडोट मैं आपको बताता हूँ। उन्होंने कहा क्या है एंटीडोट? मैंने कहा उसके लिए ही मैंने 3 दिन 2-2 घंटे आपसे बात किया था। उन्होंने कहा व्हाट? मैंने कहा
मान लीजिए सुबह 1 घंटा और शाम को 1 घंटा, इफ यू हैव टू रियली हैव अ वेरी हाई लेवल ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड मेडिटेशन फॉर हाफ एन आवर और फॉर 1 आवर ऑफ अ वेरी कंसर्टेड एफर्ट, वो 1 घंटे का हाई क्वालिटी ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड मेडिटेशन विथ वेरी हाई अवेयरनेस, विथ वेरी हाई स्टेट ऑफ माइंडफुलनेस अगर करना है, अर्थात हिंदी में उसको कहते हैं, अगर आपका ध्यान का क्वालिटी, ध्यान करते हैं ना, ध्यान ही नहीं लग रहा है, ध्यान का क्वालिटी बहुत अगर अच्छा होना है 1 घंटे का उस मेडिटेशन के लिए, तो बहुत ज़रूरी है 23 घंटा ध्यान से जीना पड़ेगा। 23 आवर्स ऑफ ध्यान से जीवन विल हेल्प मी, ध्यान वाला 1 आवर ऑफ मेडिटेशन। 23 घंटा तू मैं 23 घंटा स्ट्रेस में, 23 घंटा चिड़चिड़ में, 23 घंटा गिल्ट में, फ्रस्ट्रेशन में, इंसल्टेड फील करता हूँ, कंपेयर करता हूँ, लो फील करता हूँ, एनर्जेटिक फील नहीं करता हूँ, एंड सडनली यू सिट with very high level of concentration. I bet you friends it would be pretty difficult. What I'm trying to tell you is, can I make meditation as a part of my life? Can we not try to become a yogi but bring in yoginess into my life? And that's what will make a difference to us. I will try to blend it. What research we did in Navi Mumbai, I'll run through it, but that's not what is very important, friends. हम सब जानते हैं the importance of meditation और उसका जो profound impact on the physiology. I mean, all the speakers spoke about all those things, maximum people. And there is so much of truckload of information of the positive impact meditation has onto the physiology, onto the psychology. But the process is, but the problem is, ये सब जानने के बाद भी हमारे अंदर वो करने की जो लगन है, वो जो क्षमता है, वो जो इंटरेस्ट है, वो जो डीप बर्निंग डिज़ायर है, वो तब भी नहीं होता है। क्यों? क्योंकि हमको एफर्ट करने में थोड़ा मेहनत लगता है। इट रिक्वायर्स लिटिल प्रैक्टिस। मैं आपको 1-2 सिंपल सा एग्जाम्पल देता हूँ, ऑल्दो डॉक्टर मोहित ने उसको बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन किया है फ्रेंड्स। मुझे याद आता है, मैं डॉक्टर्स का एक प्रोग्राम कर रहा था। It is quite long back. It was all medical doctors, and I finished my talk. It was vote of thanks session. One of the doctors from the audience came onto the dais. He took that particular podium and he said, "I am here to propose the vote of thanks." I said, "Please go ahead, sir." He said, "Mr. Girish, before I propose the vote of thanks, I need to talk to you." I thought probably he want to ask some question. I said, "Please go ahead, sir." He said, "Mr. Girish, I was listening to you for the last 2 hours, and I'm so happy that what you spoke makes a lot of sense to me." तो मैं ये सोच रहा था, I mean, I'm not here invited to speak nonsense, right? Anyway, when he said, I was happy to listen to you, what you spoke, I said, "Sir, what is the question?" He said, सुबह हमारे जो चीफ गेस्ट थे वो भी इन बातों का जिक्र कर रहे थे। He said, भारत में महिलाओं को सबसे ज़्यादा कैंसर, उन्होंने कहा कि मैं एक जीन स्पेशलिस्ट हूँ, मेरी जो वाइफ है शी इज़ एन ऑन्कोलॉजिस्ट, वो कर्क रोग विशेषज्ञ है, एंड व्हेन यू वर स्पीकिंग एंड आई वाज लिसनिंग टू यू, आई कुड रिलेट माई सेल्फ कंप्लीटली टू व्हाट यू वर स्पीकिंग। आई सेड व्हाट? उन्होंने कहा, मैंने अपने वाइफ के पेशेंट्स पर रिसर्च किया, उनको प्रोफाइल किया, उनको स्टैटिस्टिकली एनालाइज किया, एंड आई एम सो हैप्पी दैट व्हाट यू वर स्पीकिंग वाज मेकिंग लॉट ऑफ सेंस टू मी। By the way, I'm not a doctor, I'm not a researcher. With this little project, I got little involved into understanding the impact of Raj Yoga meditation onto physiology, primarily working on expectant mothers. 9 महीना जब एक महिला गर्भवती बनती है, उसका जो बेसिस था हमारे शास्त्रों में बहुत अच्छी तरह कोट किया है, अगर अभिमन्यु माँ के गर्भ में रहकर चक्रव्यूह भेद ना समझ सकता है, and what she was doing is, Arjun was just trying to tell, tomorrow if the Chakravyuh is created, this is how I'll be able to break it. And Subhadra was just listening to it. Through the ears of the mother, the fetus was able to, or the little baby was able to comprehend, understand, relate everything. जब अर्जुन चक्रव्यूह से बाहर निकलने के बारे में बात कर रहा था, तब मैडम सो गई। I mean, she dozed off to sleep. And that's how Abhimanyu को no training, no theory classes, no practical classes, time ही नहीं था।
किसी ने उसको बैठ करके स्ट्रैटेजिक प्लानिंग ऑफ हाउ टू ब्रेक अ चक्रव्यूह नहीं बताया, बट उसके सबकॉन्शियस माइंड में वो सब प्रोग्रामिंग था। इस कंसेप्ट को लेकर वी डिड दिस पर्टिकुलर ब्यूटीफुल प्रोजेक्ट, एंड द बेसिस ऑफ दिस प्रोजेक्ट वाज द एंशिएंट राजयोगा मेडिटेशन, स्पेशली propounded बाय द ब्रह्मा कुमारी सिस्टर, जो वर्ल्ड वाइड वी आर प्रेजेंट इन 135 कंट्रीज। उसको हमने बेसिस बनाया, दैट वाज आवर इंटरवेंशन कि राजयोगा मेडिटेशन से। मैं बहुत ज़्यादा डेटा पर नहीं जाऊंगा, आई मीन इट वुड बी लिटिल लेंदी। हमने करीब करीब 600 दो ग्रुप बनाए, एक स्टडी ग्रुप और एक कंट्रोल्ड ग्रुप। उसमें हमने बहुत क्राइटेरियाज रखा, लिमिटेशंस को समझने का प्रयास किया और उन पर हमने रिसर्च किया। इट वाज अ 3 डायमेंशनल हम लोगों ने इंटरवेंशन किया, एंड द बेसिस इज व्हाट डॉक्टर गुप्ता वाज स्पीकिंग, एंड द बेसिस इज मेडिटेशन। और मेडिटेशन भी क्या, वेरी सिंपल, द माइंड इज सो पावरफुल that it can go deep within the blueprints of the human RNA and DNA and make differences there, and that was the basis. Unfortunately today the limitation of medical sciences ये है that it works only on one dimension. The entire research is on pathology. आपका रिपोर्ट क्या बताता है उसके बेसिस पे डायग्नोसिस करके then we will try to give you medicines. लेकिन हमने यहाँ पर ये किया, the element of pain is just not the pain in isolation. It's a very strong connection between the soul, the mind and the body. You should not look at pain as only a limited view. उसका बहुत ज़्यादा holistic view को हम लोगों ने लिया और हमने बहुत simple से exercises किया। ये जो स्टडी ग्रुप था उसको हम लोगों ने क्या किया, उन गर्भवती माताओं के 3 लेवल पर हम लोगों ने किया, जो संजय सर जैसे कह रहे थे। पहला हम उनको थियोरी बताए। For the first basis of theory is you are a soul different from this body. The problem of stress happens because we identify ourselves with all the wrong identities in the world. Reality को हम भूल गए। आपको डर क्यों लगता है पता है? क्योंकि आप सोचते हो कि मैं स्टूडेंट हूँ। बचपन से ही स्टूडेंट थे क्या? हमारा जो ये पोजीशंस है ना, हमारे जो रोल्स है ना, यही एक मेजर कारण है स्ट्रेस का। मैं कौन हूँ? माँ हूँ। बचपन से ही माँ थे क्या? अरे वो acquired है, that's a position given by the society that you have a baby and you need to take care of it. That's such a positive word. लेकिन आज क्या हो गया? I have a baby, I am worried about the baby. ओहो, मम्मा का काम तो टेक केयर करने का था, वरी करने का तो था ही नहीं। वो जो कॉन्शियसनेस है कि मैं माँ हूँ, इसके जीवन को बनाना है, तो गुस्सा आ रहा है, फिर स्ट्रेस हो रहा है। और स्टैंडर्ड डायलॉग, सर बहुत टेंशन है। क्या कारण है? बच्चे के कारण। कौन से शास्त्र में लिखा है बच्चे पैदा करो और स्ट्रेस में रहो? अभी जागृत हुआ वो, ठीक है ना, इतना देर तक सो रहा था सुबह से, ठीक है ना। आप हर गलत मौके पे ही ताली बजाते हो, मुझे समझ में नहीं आया ताली क्यों बजाया। एक बार मैंने ऑडियंस को पूछा आपके जीवन में टेंशन का कारण क्या? एक मैडम खड़े होकर कहती है, मिस्टर गिरीश, आई विल रिप्लाई। आई सेड, गो अहेड, लुक एट द हाइट ऑफ ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग। शी सेड, मिस्टर गिरीश, आई हैव 3 टेंशन एट होम। मेरे घर में 3 टेंशन है। मैंने कहा मैडम समझ में नहीं आया। मर्सिडीज बेंज है, ऑडी कार है, सोनाबाद वाला वॉशरूम है, फॉरेन ब्रीड का 3 डिफरेंट वैरायटी ऑफ डॉग है, ये समझ सकता हूँ, 3 टेंशन है, समझ में नहीं आया। मैंने कहा मैडम प्लीज एक्सप्लेन। यू नो व्हाट शी सेड? शी सेड, मिस्टर गिरीश, मेरे घर में बड़ा टेंशन है, मिडिल टेंशन है, एक अभी अभी पैदा हुआ है। ताली बाद में बजाइए। ये बड़ा टेंशन कौन है? माय गॉड, आप इशारों की भाषा समझते हैं। आई तो डिड नॉट से एनीथिंग। मिडिल टेंशन 10वीं में पढ़ने वाला पहला बच्चा, और जो तीसरा है जो अभी अभी पैदा हुआ। आई सेड, मैडम आपको ऐसा नहीं लगता क्या? उन्होंने कहा क्या? कि आज से 15 साल पहले शादी के मंडप में वरमाला हाथ में लेकर गले में डालते समय आपने उनको कहा होगा कान में, मिस्टर टेंशन मेरे जीवन को बर्बाद करिए। हस्बैंड इज इक्वल टू स्ट्रेस। Sorry friends, we cannot stoop down to such low levels of degraded human understanding. How can you say a husband or a wife or a kid is a cause of stress? It's a wrong understanding, and until and unless we change that, तो सबसे पहले उन एक्सपेक्टेड मदर्स को हम वो रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग को रीओरिएंट कराते हैं कि दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल
natural phenomena that a woman can happen is to get pregnant, is to deliver a baby. Oh my God, you're going to hold a छोटू बेबी. लेकिन क्या होता है, बाहर का इंफॉर्मेशन इतना ज़्यादा, इंटरनेट, मीडिया, आजू बाजू वाले सबसे पहले नेगेटिव, पहला प्रेगनेंसी है, बहुत दर्द होगा. अब ये अंदर चला गया, अब ये अंदर जाकर उसको इस बात का डर है, पता नहीं मैं सहन कर पाऊंगा कि नहीं, पता नहीं बच्चा बेबी बॉय होगा या बेबी गर्ल होगा, पता नहीं आई विल बी एबल टू कोप अप, पता नहीं आई विल बी एबल टू बैलेंस माय प्रोफेशनल लाइफ एंड अ मदर वाला लाइफ. सो मच ऑफ अनसर्टेनिटी. Life is uncertain, that's a reality, friends. Where is the coping mechanism? Meditation gives you the inner power. And वो सेकेंड स्टेप में हम उनको बताते हैं, पहला द राइट आइडेंटिटी, सेकेंड आप मोबाइल को चार्ज करते हैं, वैसे ही स्वयं आत्मा को चार्ज करने के लिए परमात्मा सुप्रीम स्टोर हाउस, उनसे वो एनर्जी ले करके आंतरिक शक्तियों को हम बढ़ाएं. और ये आंतरिक शक्तियों का जो रिजल्ट हमने देखा, जितने मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस थे, नंबर 1 मेडिकल कॉम्प्लिकेशन को हमने मैप किया, दैट इज सिजेरियन ऑपरेशंस एंड नेचुरल डिलीवरी, एंड वी फाउंड अ मार्क्ड रिडक्शन इन सिजेरियन ऑपरेशन. वो माताएं दर्द को सहन करने का कोपिंग मैकेनिज्म आ गया. एक और टर्म है, शायद आप उसको समझ पाएंगे, उसको कहते हैं IUGR, इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन. मतलब बच्चा अंदर वैसा डेवलप नहीं हो पा रहा जो नॉर्मल कंडीशन में होना चाहिए था. मोहित गुप्ता जी बात कर रहे थे, जैसा मैं सोचूंगा, जैसा मैं महसूस करूंगा, वैसा मेरा शरीर काम करेगा. एसी है, 18 डिग्री टेम्परेचर है, डर लगा तो पसीना, मेरा स्वेट ग्लैंड्स एक्टिवेट हो गया. नाउ द बेबी इज अ पार्ट ऑफ योर ओन बॉडी. आप डरेंगे तो आपका हार्ट, लंग्स और वो छोटा सा बेबी को क्या हाल होगा, स्ट्रेस में होगा, परेशान होगा, दुखी होगा, ऑटोमेटिकली ग्रोथ कम हो जाएगा. प्री टर्म डिलीवरी, पूरा 9 महीने के पहले ही बच्चा का डिलीवरी हो जाता है. देन उसको फिर NICU में एडमिट करना पड़ता है, देन फिर नियोनेटल केयर करना पड़ता है. वो द एंटायर फैमिली इज अंडर स्ट्रेस. इन सबको हम लोगों ने क्या किया, वो अंदर का जो इमोशंस था उसको हमने ठीक किया. एंड उसको करने के लिए पहले हमने उनको ओरिएंट किया और उनको बहुत अच्छी तरह मेडिटेशन सिखाया. मेडिटेशन में क्या करना है, सुप्रीम एनर्जी से एकांत में बैठकर आत्मा के अंदर की शक्तियाँ, वो मैं शक्तियाँ बस आपको थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा. आई स्किप ऑल दीज थिंग्स. दिस इज़ वॉट आई वुड लाइक टू शो यू फ्रेंड्स. हमारा जो इमोशनल क्वोशेंट है, जो मैं वो डॉक्टर के साथ बात कर रहा था, वो डॉक्टर ने हमसे कहा, मिस्टर गिरीश, भारत में महिलाओं को सबसे ज़्यादा कैंसर, नंबर 1 सर्विक्स कैंसर, नंबर 2 ब्रेस्ट कैंसर, दिस इज़ द लिस्ट. फिर उन्होंने मुझसे पूछा, एक महिला के शरीर में सर के टॉप से पाँव की नोक तक बहुत सारा ऑर्गन सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम भी है, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम भी है, डाइजेस्टिव सिस्टम भी है, बट इंसिडेंस ऑफ कैंसर इन अंगों में इतना नहीं है जो बाकी अंगों में होता है. व्हाई? आई सेड, सॉरी सर, आई एम नॉट अ डॉक्टर, आई एम नॉट एन एक्सपर्ट इन ऑन्कोलॉजी, आई डोंट नो व्हाट यू आर आस्किंग मी. ही सेड, बट व्हाट यू स्पोक फॉर 2 आवर्स मेक्स लॉट ऑफ सेंस. उन्होंने कहा, महिला के शरीर में ऐसा कोई चीज़ होता है जो आज सुबह के हमारे जो वाइस चांसलर सर थे उन्होंने उसका जिक्र किया था. हर एक शरीर में हार्मोन्स होता है. ये हार्मोन्स जो होता है अंगों को प्रोटेक्ट करता है, नरिश करता है. हार्मोन्स आर सीक्रेटेड बाय माय एंडोक्राइन सिस्टम, द हाइपोथैलेमस, द पिट्यूटरी, पीनियल, थायराइड. थायराइड महिलाओं को ज़्यादा होता है कि पुरुषों को ज़्यादा होता है? महिलाओं को थायराइड प्रॉब्लम, इंसिडेंस ऑफ थायराइड प्रॉब्लम इज मोर इन फीमेल्स दैन इन मेल्स. And what is thyroid problem in simple terms? The thyroid gland is either secreting excess hormones or less hormones. That means this body came with a factory setting and I did something to my factory setting and now the thyroid is misbehaving. वो अपने मर्जी से या तो ज़्यादा थायराइड रिलीज कर रहा है या कम थायराइड रिलीज कर रहा है. Now he asked me a question, why is the hormonal secretion not in balance? I said, sorry sir, I don't know what you're asking. And you know what he told me? He said, Professor Girish, that is what you were speaking for the last 2 hours. My topic was emotional intelligence. What meditation does is that it enhances your positive emotions of peace, love, happiness, courage, integrity, honesty. उसके अंदर जब शक्तियां आ जाती है, under difficult
अनफेवरेबल चैलेंजिंग सिचुएशन, योर इनर पावर्स के कारण आप वो स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हो. व्हाट वी ट्राई टू डू इज, आत्मा का अपना इनेट एब्सोल्यूट इंट्रिंसिक कोर वैल्यूज होता है, शरीर किसी का कुछ भी हो. फॉर एग्जाम्पल, गन्ना सदा मीठा होता है. किसने गन्ने को मीठा बनाया? आपने और मैंने नहीं बनाया है. दैट्स अ नेचुरल सेटिंग. मिर्ची सदा तीखा होता है, करेला सदा कड़वा होता है, नींबू सदा खट्टा होता है, नमक सदा नमकीन होता है. क्वेश्चन फ्रेंड्स, हे इंसान, आपका और मेरा एब्सोल्यूट इनेट इंट्रिंसिक कोर वैल्यूज क्या है? हम क्या चाहते हैं लाइफ में? सुख, शांति, आनंद, प्रेम. अनफॉर्चुनेटली मोहित भाई कह रहे थे, बाहर से, पैसों से, संबंधों से, व्यक्तियों से ये नहीं मिल सकता है. हमको अंदर जाना पड़ेगा. जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हमारी ये जो इनेट क्वालिटीज़ होती है ये एनहांस होती है. जहाँ मेरे अंदर नॉलेज, प्योरिटी, पीस, लव ये सब बढ़ता है, और जितना ये एंगर, ग्रीड, अटैचमेंट, ईगो कम होता है, इट्स अ कॉन्शियस एफर्ट. राइट नाउ एवरीथिंग कुड बी गोइंग रॉन्ग, बट राइट नाउ आई एम एक्सपीरियंसिंग पीस, बिकॉज माई पीस इज नॉट डिपेंडेंट ऑन इवेंट्स एंड द रिजल्ट्स ऑफ द इवेंट्स. इट्स माई चॉइस व्हाट एम आई थिंकिंग राइट नाउ. Even though things are not going okay, but consciously I am experiencing peace and happiness. More the percentage of peace and happiness, less would be the diseases, because there is a strong connection between the soul, the mind and the body. और हमने इसके जो results हैं, it was absolutely wonderful. How it happens is, it was done exclusively by a team of doctors of Brahma Kumaris and a team of scientists from DRDO under the leadership of the past President of India, Dr. APJ Abdul Kalam. And you know what Dr. Kalam says? Our thoughts are just not mere vibrations in the air. हम जो सोचते हैं ना, वो सिर्फ हवा में ऐसे नहीं है. These thoughts are, you know, just not vibrations in the air. They have definite electrochemical processes taking place in our hypothalamus. So if my thoughts, emotions, attitude and memories are positive, and उसका impact क्या होता है? It gets converted in the form of neuropeptides. And these neuropeptides speaks to each and every cell of the body. It will go and give the message. If I'm happy, happiness will, you know, trigger the release of positive hormones and it will make the cell healthier. If अगर हमारे अंदर नेगेटिव इमोशंस अगर होंगे तो फिर नेगेटिव हार्मोन्स रिलीज होंगे एंड दैट विल लीड टू डिजीजेस. इफ आई हैव वंडरफुल नॉलेज ऑफ ऑनेस्टी ट्रूथ, मेरा सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा. इफ आई एम प्योर, आई एम ऑनेस्ट अबाउट एवरीथिंग, इट विल एनहांस माई 5 ऑर्गन सिस्टम एंड माई इम्यून सिस्टम. पीस होगा तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में इम्पैक्ट करेगा, लव होगा तो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, हैप्पीनेस, ऑल दीज थिंग्स आर देयर इन दी रिसर्च पेपर. वी डिड एक्सरसाइजेस, डाइट एंड मेडिटेशन. इसका हमने इम्पैक्ट को स्टडी करने का प्रयास किया एंड द रिजल्ट्स वर एब्सोल्युटली वंडरफुल फ्रेंड्स. हमने ये देखा कि जो नॉर्मल डिलीवरी थे, आउट ऑफ 254 पेशेंट्स, एक्सपेक्टेड मदर्स 215 नॉर्मल डिलीवरी हुआ. सिजेरियन डिलीवरी वॉज रिड्यूस बाई 15%. प्री टर्म डिलीवरी वॉज रिड्यूस टू 2.8%. बेबी का जब बर्थ होता है तो उसका जो नॉर्मल वेट होता है 2500 ग्राम्स, और उससे ज़्यादा हमने देखा 93.7% जो बेबी जिन्होंने मदर्स ने मेडिटेशन प्रैक्टिस किया, उससे इनका बहुत पॉजिटिव रिजल्ट रहा. द रिजल्ट्स वेर एब्सोल्युटली वंडरफुल एज आई टोल्ड यू. इसमें कुछ शॉर्टकमिंग्स थे, आई विल नॉट गो इन टू मच ऑफ दैट, बट उसको भी हम आगे के रिसर्च में इन शॉर्टकमिंग्स को भी हम मैप करना चाहते हैं. बॉटम लाइन में इतना ही कहना चाहता हूँ फ्रेंड्स, व्हाट वी आर ट्राइंग टू टेल यू इज, प्लीज लर्न मेडिटेशन. And meditation you can do consciously by sitting in isolation and practicing meditation. You have a lot of meditation styles and approaches wherever you are comfortable. Which one is making, you know, positive results in you? You have every right to choose that. But since I belong to a spiritual organization called as Brahma Kumaris, we offer it free of cost. You're most welcome to come and learn this technique of meditation and see for yourself how this, you know, positively impacts you. वो तो हुआ कॉन्शियसली मेडिटेशन करना. सारे 23 घंटे में भी एक मेडिटेशन करना है. एंड आई लाइक टू फिनिश इट ऑफ विद दैट वन ब्यूटिफुल एक्सरसाइज. वुड यू ऑल डू दैट? ओके, कीप योर फिंगर लाइक दिस. ओह गुड. दिस इज अ वेरी नॉर्मल एक्सरसाइज दैट आई डू एंड आई लव दिस एक्सरसाइज. इसको अपने ओठों के किनारे रखें. वंडरफुल. इसको ऊपर की ओर धक्का लगाएं. पुश इट अप. ग्रेट. या चेहरे को ऐसे ही रखें. कीप योर फेस स्माइलिंग एंड पुट योर हैंड्स डाउन. चेहरा ऐसे ही रखें.
And I have a humble request. Till tomorrow, 2 o'clock, be like this. बस मुस्कुराते रहिए. हो सकता है कुछ भी हो, गन्ने को कितना भी निचोड़ो, मीठा ही रहेगा. तो अगर आपके बॉयफ्रेंड ने आपको मैसेज नहीं दिया, वाह कितना अच्छा लग रहा है मुझे, क्योंकि मेरा अच्छा और बुरे का कारण कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है. हो सकता है? नहीं हो सकता, नहीं हो सकता. आप बहुत सेंसिटिव है विथ योर बॉयफ्रेंड, इसीलिए नहीं हो सकता है. Become independent out of it. Friends, whatever happens to you, there is only one person responsible, and that is you yourself. Meditation gives you the inner power to become independent, at least at the emotional level of peace, happiness. You practice it, you become empowered, and then face the challenges of your life. Your experience of that positive experiences will help you understand the power of meditation. I really enjoyed talking to you. I hope the same at your end. अगर नहीं भी लगा हो तो भी ऐसे ही करिए, क्योंकि टकलू तू हमारे दुख का कारण नहीं है. देयर इज ओनली वन पर्सन रिस्पॉन्सिबल. वो कौन है? आप स्वयं हैं. ठीक है, एक बार मैं जोर से बोलूंगा, लास्ट फिल इन द ब्लैंक्स भरना. ठीक है, हमारे जीवन में हमारा दुख का कारण हम नहीं, जॉइंट वेंचर नहीं, आदत हो गई है, हम नहीं. हाँ, जोर से बोलना. मेरे जीवन में मेरा दुख का कारण, थोड़ा जोर से बोलिए. काश आपके घर वाले सुन पाते, आपका बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड भी सुन पाते. पहली बार आपको वो इतना प्यार करेगा, बोला आज तेरे को अक्ल आई, मैं तेरे जीवन का दुश्मन नहीं हूं, तू खुद है, तेरा एक्सपेक्टेशन है. देयर इज नो. एनी क्वेश्चंस? Oh yeah, go ahead. You want question, please. हाँ जी, बोलिए बोलिए. Come close. मे बी वहाँ बहुत डिस्टेंस है ना, इसीलिए वो सिग्नल कैच नहीं करे. गो ahead. Okay. Oh, come here. You would be here in camera. Come here, come here. Come. Come. Yeah, stand here. I want to do one thing. Oh, please, God bless from you. My heart. Yeah. Actually, almost I have cancelled this seminar, this conference, and at the end moment, I just talked to my principal कि I just want to go. Actually, my friends is there, my colleagues is there, they know the situation. I have cancelled the program, but a moment of second I changed my mind. I said कि definitely I'll go, and I'm working in a nursing college, and I feel कि that second moment of change has given me a big opportunity to listen you, sir. Oh, wonderful. I was God bless thinking- you. God bless you. I was thinking कि maybe it was a nursing program or nursing counseling, but my mind was now filled with the thoughts, your speaks, your words. Thank you so Wonderful. much, sir. It's not Thank you only so me, much, sir. all the distinguished speakers who had come here and deliberated about those beautiful, concepts. So she's not only thanking me, but yeah, please, Mohit sir, aye. We are aware of this beautiful Divine Groups. It's a phenomenal program. Okay. Have we tried this in patients with bad obstetric history also? This would be No. a wonderful result, Yeah. isn't it? I was just wondering, Correct. the idea clicked me because the results in all these substrates are superb. Yeah. Absolutely beautiful. But probably one of the places where patients have BOH, this will create a very phenomenal impact. Absolutely. We have not tried it till date, but we will definitely do it in future. सर भी इन सब लोगों की तरफ से मैं पूछ लेता हूँ क्योंकि इनके सबके सवाल है. सवाल ये कि सर जब ये पढ़ने बैठते हैं तो ये व्हाट्सएप के नोटिफिकेशन, ये जो फेसबुक, ये बार बार चाहकर भी नहीं रोक पाते अपने आप को, और कम वक्त आज तय करेंगे पर कल फिर हवा निकल जाती है. सो ये क्या किया जाए कि हम मेडिटेशन एटलीस्ट करें, करने के बाद तो बहुत फ़ायदे हैं, पर ऐसा क्या किया जाए, यानी विल पावर कैसे बढ़ाए जिससे ये पॉसिबल हो कि ये दिवाली चेंज
दिवाली के रूप में बनाए, ये लाइफ चेंजिंग दिवाली बन जाए, तो ये रेगुलर इनकी विल पावर कैसे बने सो दैट दे कैन परस्यू इट रेगुलरली? ये आपका सवाल है ना? ये आपका सवाल है? विल पावर। या सी, विल पावर को जो डिस्टर्ब करता है वो है इग्नोरेंस, इंटेलिजेंट इग्नोरेंस। हमें मालूम है इट्स अ टाइम वेस्टर, but still I'm not able to delete it. It requires little one step of courageous decision that I take my cell phone, since I'm nearing my exam time, I've got 3 months time, I have to really do good in life, uninstall button में दबाइए Facebook और WhatsApp को, गया। अगर आप ये अभी कर सकते हैं, अगर आप में ये हिम्मत, एक कदम, एक डिसीजन, एक सेकंड का अगर है, तो आई बेट यू फ्रेंड्स, इन योर एंटायर लाइफ टाइम ऑफ योर जर्नी यू विल नेवर फेल इन लाइफ, यू विल ऑलवेज सक्सीड, बिकॉज सक्सेस इज नॉट एक्सटर्नल, इट्स अबाउट अ कॉन्शियस चॉइस ऑफ व्हाट यू आर मेकिंग इट, एंड इफ यू कैन डू इट, यू विल you will feel the goodness of it. yes, मैं कर सकता हूँ। एक बार वो जो पॉजिटिव साइकिल ऑफ गुडनेस आना शुरू हो जाएगा ना, then you will be able to uninstall YouTube also, then you will be able to uninstall anything and everything, you will be able to uninstall your irate boyfriend and girlfriend also from your life, and that would become pretty easy for you. but अगर ये छोटा सा कदम आप नहीं ले पाएंगे ना फ्रेंड्स, it will become pretty difficult. प्रॉब्लम क्या है पता है फ्रेंड्स, हम एक्सटर्नल पावर पर इतना ज़्यादा भरोसा करते हैं कि इंटरनल पावर को एक्सपीरियंस ही कभी नहीं किया। हम मनी पावर, मसल पावर, ब्यूटी पावर, फेयर एंड लवली पावर, अच्छा ड्रेस पावर, क्वालिफिकेशन पावर, इंटेलिजेंस पावर पर फोकस करते हैं, बट व्हेन इट कम्स डाउन टू द रियल डिसीजंस ऑफ लाइफ, उसके साथ अब हम कभी खेल ही नहीं रहे। कितना मेहनत करते हैं अपने को सुंदर दिखाने के लिए, हाउ मच टाइम वी स्पेंड, कितना कॉन्शियसली हम ब्यूटी पार्लर जाते हैं। ऐसे ही कॉन्शियसली एक बार मेडिटेशन के लिए आधा घंटा बैठो, व्हाट्सएप को अनइंस्टॉल करो, इट्स ओनली अ